हेलो डियर साथियों, वहाँ सभी का स्वागत है साइंस जीके टेस्ट सेकंड के अंदर। साइंस जीके टेस्ट सेकंड के अंदर जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हमारा जो टॉपिक है वो सामान्य विज्ञान टॉपिक चल रहा है। ठीक है, और ध्यान रखना, मैं अपने इस टेस्ट के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन शामिल करूँगा और आपको 10 में से कितने क्वेश्चन सही रहते हैं वो आपको लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा। ठीक है, साथ में अपना क्या लिखना पड़ेगा, आपको अपना नाम भी बताना पड़ेगा, आपका नाम क्या है। और जो भी आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसके आपके जो अन्य फैक्ट हैं वो भी आपको मैं बताते रहूँगा, जिससे आपकी साइंस है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का जनक किससे माना जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किससे माना जाता है? ऑप्शन ए आइंस्टीन को, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन को, ऑप्शन सी अरस्तु को, ऑप्शन डी लवोसियर को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। रसायन विज्ञान का जो जनक है वो लवोसियर को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऐसा कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकता है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि तीनों अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में, तीनों में रह सकता है। आपके ऑप्शन है ए जल, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी शहद, ऑप्शन डी तारपीन का तेल। ऐसा कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जल एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय अनुसार 5 तत्वों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। प्राचीन भारतीय के अनुसार ना अपने यहाँ पे 5 तत्व थे, उनमें से ऐसा कौन सा ऐसा तत्व है जो शामिल इसके अंदर नहीं है ऑप्शन के अंदर। आपके ऑप्शन है ए अन्न, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी आकाश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। प्राचीन भारतीय अनुसार जो है 5 तत्वों में अन्न शामिल नहीं था, हवा शामिल थी, अग्नि शामिल थी, आकाश शामिल था, भूमि शामिल थी, और क्या शामिल था इसके अंदर वो आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है। ठीक है, 4 तो मैंने आपको बता दिए, लास्ट जो बच्चा है वो आपको कमेंट करके बताना है। अब इसमें लास्ट चौथा क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पहला ऑप्शन है ए गैस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी ठोस। आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्लाज्मा। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा होती है। अच्छा, आप ध्यान रखना, पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी होती है वो आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, और अगर आपको उसके बारे में अन्य फैक्ट आपको पता है तो वो भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अब अपन देखते हैं 5वां क्वेश्चन, रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? आपके ऑप्शन है ए कीमिया से, ऑप्शन बी केमी से, ऑप्शन सी साइंसिया से, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। रसायन विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वो कीमिया शब्द से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है कीमिया का? इस कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है? कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। अब अपन छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस पदार्थ पर, निम्न में से किस पदार्थ पर दाब और ताप में परिवर्तन करने पर भी, अगर अपने दाब और ताप में परिवर्तन भी कर देना तो भी उसकी अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आपको ये बताना है, यानी ऐसा कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर अपने दाब के अंदर परिवर्तन कर दे, ताप में भी परिवर्तन कर दे, तो भी उसके अंदर किसी प्रकार की अवस्था का चेंज नहीं आएगा। आपके ऑप्शन है ए बर्फ, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी हवा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। सी यानी पत्थर ऐसा एक पदार्थ है जिसके अंदर अपने क्या करें, दाब और ताप में परिवर्तन कर दें तो भी उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी का एक और एग्जाम्पल है साथ में लकड़ी। क्या आता है? इसी का एक और एग्जाम्पल है लकड़ी। पत्थर और लकड़ी दोनों ऐसे पदार्थ हैं। ठीक है,
7वां क्वेश्चन देखते हैं। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। आपके ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। आपको बताना है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मैग्नीशियम। ठीक है, Mn। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। जीवित मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। पहले आपसे पूछा था कम मात्रा में पाए जाने वाला, अब आपसे पूछनी है कि सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी जिंक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जीवित मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है वो है कैल्शियम, Ca कैल्शियम। 9वां क्वेश्चन। किसी पदार्थ के जलने में सहायक तत्व है, या किसी पदार्थ के जलने में कौन सहायक है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किसी पदार्थ के जलने में सहायक है, और आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। किसी पदार्थ के जलने में ऑक्सीजन सहायता करती है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन और आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन है कि निम्न में से ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ वो होती हैं जो क्या करें, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए। किस में चेंज हो जाए, ठोस से सीधा गैस में चेंज हो जाए, उस पदार्थ को अपने बोलते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ। अब आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। आपके ऑप्शन है ए एसीटोन, ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन सी कपूर, ऑप्शन डी नौशादर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए एसीटोन। एसीटोन ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है, जबकि बेंजोइक अम्ल, कपूर और नौशादर ये तीनों क्या है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ये कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि कपूर, आयोडीन, गंधक, एंथ्रोसिन, बेंजोइक अम्ल, नौशादर, नेफ्थलीन की गोलियाँ और आयोडोफॉर्म। ये सभी क्या है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। तो बस इतना ही। आई होप दैट कि आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही रहते हैं आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है अभी आपको, ठीक है। और साथ में अपना नेम भी जरूर लिखना है कि आपका नेम क्या है, आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही रही हैं ये आपको कमेंट कर बताना है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिनकी साइंस जीके जिनकी तैयारी नहीं है या फिर जो साइंस जीके पढ़ना चाहते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और ऐसे ही जो साइंस जीके टेस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।